हमारे अंदर ना आइडेंटिटी क्राइसिस है कि पीछे से हम लोग हिंदुस्तानी है, इंडिया पाकिस्तान का मैच हम पाकिस्तानी है, नौकरी दुबई में करनी है, नेशनलिटी कनाडा की चाहिए, मरना मक्के में, दफन मदीने में होना है। वी डोंट इवन नो व्हाट वी वांट। गवर्नमेंट और जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट, मिलिट्री और सिविल इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे होना बड़ा ज़रूरी है। अभी हमारे पास बड़ी अच्छी पिक्चर्स आती हैं कि जो ISI हेडक्वार्टर का भी दौरा होता है, आर्मी चीफ भी साथ होते हैं, DG ISI, प्राइम मिनिस्टर इज देयर विद हिज प्रोमिनेंट कैबिनेट मेंबर्स। तो ये तो एक पेज पे हो रहे हैं। तो रीजनल की सूरत हाल, अब इंडिया का जो वीज़ा वी पाकिस्तान, तो इस सारी डेवलपमेंट को आप कैसे देख रहे हैं? और जो एक पेज पे होना, ये वाकई एक पेज है? मैं आपको बता दूं, ISI हेडक्वार्टर का दौरा क्यों हुआ था? आप में हिम्मत है चलाने की? जी जी, फरमाएं फरमाएं जी, बिल्कुल। मैं आपको बता देता हूं, और आपके तवज्जुह से मैं सारों को बता दूं ये बात कि इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया की जंग का जितना खतरा है वो पिछले 5 सालों में कभी नहीं है। और इंडिया बहुत ज्यादा बिल्डअप कर रहा है, और इस वक्त आपकी जो अस्करी क़यादत और सिविल क़यादत जो है वो ना सिर्फ अंदरूनी बल्कि बैरूनी खतरात में भी एक ही और एक ही पेज पे है। इस पर कोई यानी आपकी अगर एक पेज पे ना होता ना तो शहबाज शरीफ साहब नैब की टीमों से डर के ना भाग रहे होते, पुलिस के छापों से ना डर के भाग रहे होते, बाकी और लोग अपने अपने बिलों के अंदर ना होते। चाइना के और इंडिया का जो स्कर्मिश हुई है उसका फॉल आउट जो है वो कश्मीर के ऊपर आ रहा है, और इंडिया जो है ना किसी तरह कोशिश कर रहा है कि आजाद कश्मीर गिलगित और बल्तिस्तान के ऊपर वो हमला करे, दुनिया की नजरें जो है हर तरफ से उठाए, और अपने अंदर जो होने वाले उसके मामलात हैं उनको डाइवर्जन उनको चाहिए। तो पाकिस्तान को देखना ही है कि पाकिस्तान की वॉर रेडीनेस और वॉर प्रिपेयर्डनेस क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह हम उनको भरपूर जवाब दे सकते हैं, लेकिन इस बार ही देखना ही है कि क्या जवाब के साथ हम जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो आपके इत्तला के लिए अर्ज है कि आर्मी क़यादत और सिविलियन क़यादत बिल्कुल एक पेज पे है, बल्कि एक पैराग्राफ में और एक लाइन पे है, कोई इसमें डिवीजन नहीं है। लेकिन जो आप लोगों को या हर आदमी को चीज नजर नहीं आ रही वो आपके मंडलाते हुए जंग के बादल हैं, और वो बेइंतहा खतरा जो है हमारे ऊपर है। और अगला 1 महीना आपका जो है, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ कैलेंडर पे, ये बहुत क्रिटिकल है। इसमें अगर ये जो है इसको जो सेटबैक हुआ है इंडिया को, वो चाइनीज रिएक्शन से हुआ है लद्दाख के अंदर। उसकी वजह से इनके यहाँ के जो अजाइम थे वो जरा बैक सीट पे चले गए या बैक फुट पे हो गए कम से कम। तो अब अगर वहां पे सेटल हो जाता है तो फिर आप यकीन रखें कि मोदी और हिंदुस्तान का जो नारा है ना, उन्होंने करना है इसको ग्रेटर इंडिया की तरफ और जाना चाहते हैं। वो अलग बात है कि इसका उनको कितना नुकसान हो, हिंदुस्तान टूट जाए, टुकड़े टुकड़े हो जाए, सब कुछ हो जाए, लेकिन ये जो ISI हेडक्वार्टर का ये GHQ के जो दौरे हैं ना जी, ये दे हैव मोर टू डू विद इंडिया। अगर वो सियासी दौरे होते तो आपको और मुझे पता भी ना चलता। वर्ल्ड सुपर पावर अमेरिका, जो एक जॉर्ज फ्लॉयड की किलिंग के बाद आप देखें जिस तरह अमेरिका इज अप इन फ्लेम्स, तो सवाल तो अब अमेरिका के बारे में भी उठना शुरू हो गए कि अमेरिका की सस्टेनेबिलिटी, फ्यूचर के बारे में। अभी जो डोनाल्ड ट्रंप जिस डायरेक्शन में अमेरिका को लेकर चला गया है, अब यहाँ से कैसे वो निकलेंगे, सर्वाइव करेंगे? और क्योंकि अमेरिका का इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि चाइना के खिलाफ इंडिया को प्रॉप कर रहा है पाकिस्तान और अमेरिका का रिलेशन, तो पाकिस्तान के लिए अमेरिका की भी बड़ी ट्रिकी सूरत हाल बन रही है। मुर्शिद साहब, हम बातें तो करते हैं टूटने की, लेकिन ये किसी ने देखा कि $20 के बिल के ऊपर लाखों अमेरिकन जो है वो बाहर खड़ा है, जिसको कोई लीड नहीं कर रहा, कोई ऑपोजिशन लीड नहीं कर रही, कोई ट्रेड यूनियन नहीं लीड कर रहा, कोई कुछ नहीं हो रहा। तो ये कैरेक्टर है इंसान का, हमें अपना कैरेक्टर बनाना पड़ेगा। हमारे अंदर ना आइडेंटिटी क्राइसिस है कि पीछे से हम लोग हिंदुस्तानी है, इंडिया पाकिस्तान का मैच हम पाकिस्तानी है, नौकरी दुबई में करनी है, नेशनलिटी कनाडा की चाहिए, मरना मक्के में, दफन मदीने में होना है। वी डोंट इवन नो व्हाट वी वांट। तो हमें पहले अपना आइडेंटिटी क्राइसिस खत्म करना पड़ेगा। पाकिस्तानी है, हमें नेशनलिस्ट होना है। मजहब हमारा कुछ भी हो सकता है, कोई मुसलमान भी हो सकता है, कोई मसीह भी हो सकता है, कोई हिंदू भी हो सकता है, लेकिन हम पाकिस्तानी है, और हमने अपने मुल्क को और अपनी जात को और अपने घरों को सेव करना है, सिक्योर करना है। ये हमारा मंत्र होना चाहिए। एंड फाइनली, क्या आपके ख्याल में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो प्रोमिसेस हैं उन पर डिलीवरी उनकी आ जाएगी? क्या वो डिलीवर कर पाएंगे इमरान खान? देखें जी, मुझे मुश्किल लगता है कि अपने 100% प्रोमिसेस तो वो डिलीवर कर सकें, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो
उसकी शुरुआत होनी चाहिए थी ना। जैसे अगर 50 लाख घर बनाने थे तो अभी तक 500 घर भी बन जाते, तो मैं कहता नहीं एंड तक कम से कम 5 लाख तो बन जाएंगे, 50 लाख ना सही। तो जब तक वो घर नहीं शुरू होगा मैं कैसे कह दूंगा वो डिलीवरी हो जाएगी। इसी तरह 1 करोड़ जॉब देनी थी, अभी तक तो कई लाख बेरोजगार हो गए। तो पहले तो वो रीइंस्टेट होंगे तो दूसरे आएंगे। तो मुझे लगता है कि अभी बड़ा अपहिल टास्क है इस हुकूमत। मुबशर साहब, इसका रिएक्शन तो होगा, अमेरिका में भी होगा, इंडिया भी इसका फेस करेगी, और दोनों बहुत बड़े मुल्क हैं। वहां पे अगर इतनी स्ट्रांग वॉइसेस अंदर से आ जाएंगी तो उनका सर्वाइवल पे तो सवाल उठेगा। प्रॉब्लम यह है कि पूरी दुनिया में बहुत शदीद पोलराइजेशन हो गई। आप पाकिस्तान में भी ले लें यार, आप शिया सुन्नी डिवाइड देख लें, आप अर्बन रूरल डिवाइड देख लें, आप प्रोविंशियल डिवाइड देख लें, आप रिलीजियस डिवाइड देख लें, आप फिरकों की डिवाइड देख लें, आप लाइफस्टाइल की डिवाइड देख लें, आप HSM कॉलेज और डॉन बास्को की डिवाइड देख लें। तो पोलराइजेशन तो पूरी दुनिया में है, और डोनाल्ड ट्रंप को इस बात का एहसास है कि वो इस पोलराइजेशन की वजह से जीता है पहले। अब वो उसको इंश्योर कर रहा है कि वो बिल्कुल हर हाल में जीते। देखिए, जो इलेक्शन जीतना चाहता है ना, इलेक्टोरल पॉलिसी, चाहे वो मोदी हो, चाहे वो ट्रंप हो, चाहे वो नेतन्याहू हो इसराइल के अंदर, उनको इससे गरज नहीं होती कि बाकी क्या होगा। वो समझते हम संभाल लेंगे, आके सब ठीक कर लेंगे, लेकिन वो अपने इलेक्शन के ऊपर उनकी नजर होती है। डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त सिर्फ नवंबर का सोच रहा है कि नवंबर में उसकी परफॉर्मेंस क्या होनी है, क्या वो जनवरी में दोबारा ओथ लेता है व्हाइट हाउस पे कि नहीं लेता। वो 2 साल के बाद अमेरिका ने टूटना है या नहीं टूटना, ये उसको बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं है इस वक्त। उसका ख्याल है कि वो संभाल देगा। अब थोड़ा सा फाइनली 2 सवाल आपसे मैं करना चाहूँगा पॉलिटिक्स के हवाले से, उसी पे मैं कंक्लूड करूँगा। पीपल्स पार्टी में भुट्टोज और मुस्लिम लीग नवाज में जो नवाज वाला आंसर है, ये अब आगे चलेगा, शरीफ फैमिली और भुट्टोज, इसके अलावा कोई ऑप्शन आपको नजर आ रहा है या यही है मोर ऑफ द सेम? इस मुल्क का अलमिया ये है कि यहाँ पे लाखों लोग मर जाएंगे लेकिन भुट्टो जिंदा रहेगा। इसी तरह सारे फाका कर ये सारी जो नाकामियां हैं, ये सारी डाइवर्ट करके इंडिया में जब भी ये चीज़ होती है वो पाकिस्तान को कोई ना कोई मलाइन करते हैं, पाकिस्तान को कोई खिलाफ कोई ना कोई चीज़ करते हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी ये कह रहे हैं कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकते हैं। अब हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट वो भी अब इस तरह की बात कर रही है कि इंडिया की तरफ से कोई एडवेंचरिज्म हो सकता है। ये कितना रियलिटी आपके ख्याल में, आपके एनालिसिस में, कि जंग का या इस तरह की स्कर्मिशेस का कोई चांस है पाकिस्तान इंडिया के दरमाबेन? देखिए, कोशिश होनी चाहिए कि ना हो, और पाकिस्तान हमेशा एक जिम्मेदाराना तर्ज अख्तियार करता है कि हम जितनी बातें करनी हो मुज़ाकरात की मेज पर करें। अगर आपको कोई इल्ज़ाम लगाना है, अगर हिंदुस्तान इल्ज़ाम लगा रहा है, तो भी उसके हवाले से आप, अगर आपके पास प्रूफ नहीं है और आप सिर्फ इल्ज़ाम की बुनियाद पर आगे बढ़ना चाहते हैं और आप अपनी पूरी खारजा पॉलिसी इस तरह के इल्ज़ामात पर बनाना चाहते हैं, तो वो तो फिर ये तो ताश के पत्तों की तरह आपका अमन, आपकी लाइन ऑफ कंट्रोल, ये सब उनकी कोशिश होगी इसको कोलैप्स करें, इसको खत्म करें। लेकिन देखिए, हम भी एक रियासत हैं, एक न्यूक्लियर रियासत हैं, और इंशाल्लाह हम अपना दिफा करना जानते हैं। वो आपने बालाकोट में देख लिया क्या हुआ। लेकिन बात यह है कि इस वक्त पूरी दुनिया इस कोविड वाले वबा की जद में है। हिंदुस्तान में जितनी अमवात हुई है पाकिस्तान से ज्यादा है। वहाँ एक मेरे ख्याल में बहुत सख्त हंगामी सूरत हाल है, और कहत साली का भी एक सामने प्रोस्पेक्ट नजर आ रहा है। लेकिन फिर भी उनके जो सियासी लीडरान हैं वो अपनी नाकामी पर पर्दा डालने के लिए ये सब करते हैं, और अब भी इनकी कोई पॉलिसी नहीं है दोनों चीजों में। रोज आपने ये कह देना कि फॉल्स फ्लैग इंडिया करने वाला है, ये कोई पॉलिसी नहीं है जो एक नेशनल यूनिटी की बात करती है, जिस पर हिंदुस्तान को नजर आए कि पूरा पार्लियामान साथ खड़ा है। हम तो सब साथ खड़े होते हैं, लेकिन ये खुद ना हाउसेज में आते हैं 2-2 महीने के बाद कोविड जैसी इमरजेंसी में, जिससे मैं समझती हूँ कोई अहम बात नहीं, क्योंकि आपके शहरियों की जाने, शहरियों आपकी मेरी तो चले एक तरफ, लेकिन पूरे पाकिस्तान की जान जो है आपके हाथ में है। ये इस तरह की क्राइसिस आई है मुल्क में, दुनिया में पहली दफा आई है हमारी जिंदगी में, और प्राइम मिनिस्टर हाउस में नहीं आते। फ्रेंड्स, तो ये था आज का वीडियो। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, बहुत मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाते हैं हमारा हौसला बढ़ाने के लिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़
वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको दबा करके जो बगल में घंटे की पिक्चर आएगा उसको दबा करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, इसका कोई चार्ज नहीं होता है, बिल्कुल फ्री है। तो दिल खोल करके बेहिचक आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखें कि जब आप सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करते हैं तो वो जो रेड है वो ग्रे कलर का हो जाता है, यानी ग्रे है तो आपने सब्सक्राइब कर लिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।